कौन से लोग, कहाँ से आते हो तुम सब? फ्रेंड मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, वो सही बता जान निकल जाती है। और फ्रेंड जो है काम करते करते ही रायता फैल गया, सारा दूध जो है वो गिर गया, सारा दूध बर्बाद हो गया। अभी 1 किलो दूध लिया था मैंने, और हुआ क्या कि जब ज़्यादा जल्दी जल्दी काम की सोचते हैं, ये भी काम हो जाए वो भी काम हो जाए ना, एक तो पहले मैंने दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने। ये स्नैपी गर्ल वाले जो वीडियोज़ है उसमें इतने गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं, इस वजह से मैं उसी को रिप्लाई दे रही थी, और रिप्लाई दे रहे थे पता नहीं क्या मेरा दिमाग बिल्कुल सटक गया उसी सटक में। क्योंकि लोग बोलते हैं ना बेटे को खा गई, ये खा गई, तो मुझे पता नहीं क्यों महसूस होता है ना, क्योंकि मैं भी बहू हूँ तो मुझे महसूस होता है, एक औरत भी हूँ तो मुझे महसूस होता है कि क्या है यार, बेटा खा गई, ये खा गई, कहाँ मतलब कौन से लोग, कहाँ से आते हो तुम सब गंदे कहीं। अभी सारा दूध कुत्ते को देना पड़ेगा। लग रहा है कोई कुत्ता जो भूखा था इसी वजह से दूध भगवान का कुत्ते को देना, क्योंकि पूरा दूध था और बचा इतना सा। दूध गिर दिया तुम्हारा? हाँ यार, वो भी चाय और बस नाश्ता में बैठे। तो गैस धीरे क्यों नहीं गिरी? अरे धीरे के मैं बताऊँ, जब से स्नैपी गर्ल का कमेंट आ रहा था तो मैं इनको रिप्लाई इग्नोर कर दो ना ऐसे लोगों को। इग्नोर नहीं करते ऐसे लोग को ना, इनकी छट्टी का दूध याद दिलाते हैं। भले मेरा दूध गिर जाए पर इनको छट्टी का दूध याद दिलाना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है किसी औरत पे आप उठाओगे उंगली और चुप रहेंगी, इतना भी नहीं है। वो औरतें नहीं रहेगी कि घर में मार पीट के रख लो, घरेलू हिंसा वाले औरतें नहीं रहेंगी अपने यहाँ पर। लोगों को टेंशन यूज हो रही है, एक वो बेचारी 1-2 पति से खो गए, लोग कह रहे पति मार दिया, इस सबको खा जाएगी। बताइए ऐसे इस टाइम पर ऐसे लोग ऐसे काम कर रहे हैं। और इसी तो कलयुग कहते हैं, मतलब कि लोग ना अपने दिमाग, मतलब आप कह सकते हो कि सास ससुर अगर आपके मर गए हो ना तो ये सास ससुर का काम कर रहे हैं। और सास ससुर बहुत ऐसा नहीं है, बहुत सारे सास ससुर अच्छे होते हैं, फैमिली अच्छी होती है, पर कहते हैं समाज की कमी जो है ना, किसी को समाज में गंदे लोगों की कोई कमी नहीं। और सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं वीडियो क्यों बना रहे हो? हाँ। अरे हम भी एक यूट्यूबर हैं, वो भी एक यूट्यूबर है। हाँ। हमारी जो फील्ड सेम है। हाँ। तो आज हम उनके अच्छा और बुरे में तो हम साथ देंगे ना। हाँ, अच्छे बुरे में साथ देंगे ना, किसी का अच्छे बुरे में साथ देना कोई खराब नहीं है। अगर इतना ही हमको डर होता ना तो हम व्लॉग नहीं बनाते। और हम यदि इसके बारे में लिख रहे हैं कि ऐसा सब बुरा हो गया, अब ये ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे कि पति खा गया, तो कम से कम उनके लिए भी एक वो है कि हम पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, तो किस्मत की बात है कि किसी के साथ ऐसा होनी हो जाए। अब ऐसी अनहोनी हो जाती है तो फिर क्या कर सकते हैं। ऑडियंस भी अच्छी है, बहुत सारी ऑडियंस बहुत अच्छी बहुत सी ऑडियंस, बहुत सारी अच्छी ऑडियंस आ रही है। जो कितने लोगों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, सोचिए 9-10 दिन हो गए अभी तक लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो गया। और बहुत सारे पॉजिटिव लोग भी आ रहे हैं जो अच्छा लिख रहे हैं। पर जो लोग गंद लोग ऐसे हैं ना कि जो आ रहे हैं कह रहे हैं अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ पति खा गई, ये कर गई। अरे भैया फ्रेंड्स मैं आई हूँ छत पर, इसमें बज रहे हैं 4 और 4 बजे मैं आपको बता दूँ कि जहाँ मेरी पूरी फैमिली सो रही है तो मैंने सिर्फ एसी बंद किया है, इसलिए क्योंकि मुझे एसी की क्लीनिंग करनी है। बहुत दिन से मैं कह रही हूँ कि सर्विस वाले को बुला दो, पर सर्विस वाले, देखिए सर्विस वाला आता है एक बार कर गया वो, और करने के बाद फिर जब बाद में जो आउटडोर होता है, आउटडोर गंदा होता है, इंडोर गंदा होता है, तो फिर घर वालों को ही करना पड़ता है। जो नहीं करते फिर उनका एसी की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो सोचिए मैं 4 बजे, जो कि अच्छा खासा क्या होता है कि 2 से 4 औरतें जो आराम से सोती हैं, पर मेरे पास आराम से सोने का टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो मुझे याद रहती हैं और मुझे नींद नहीं आती है। तो फिलहाल मैं तो यहाँ धूप में एक एसी का क्लीनिंग करना है, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। पाइप जो देख रहे हैं, ये पाइप मैं सुबह पानी डाल के गई थी और सोचा था मैंने कि यहाँ पर पूरी छत धो दूँगी, पर पानी टंकी का ख़त्म हो गया। तो ख़त्म होने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, मैंने नीचे चली गई और उसके बाद फिर धूप हो गई तो मैं यहाँ आ नहीं पाई पौधों में। तो फिर मैं आ नहीं पाई तो मैंने सोचा कि चलो देखिए ऐसी पाइप लगा के छोड़ गई थी। मैंने कहा सुनो जब होगा ना, जब टाइम होगा तो फिर मैं आ जाऊँगी, मतलब कि थोड़ा शाम हो जाएगी, पर अभी भी धूप बहुत तेज़ है और छत काफ़ी गर्म है। और फ्रेंड्स
कुछ लोग कहते हैं कि व्लॉगिंग बहुत इजी होती है। मैं आपको बता दूं व्लॉगिंग इजी नहीं होती है। अगर यहाँ एसी का रिकॉर्ड करना है, कुछ करना है ना, तो स्टैंड को नीचे करिए, फिर ऊपर करिए, फिर इधर करिए, उधर करिए, और बहुत टफ होती है। कि जब एसी वाला आए तो ही साफ़ करना चाहिए। हमेशा आउटडोर को नीचे लगाना चाहिए ताकि जो है आप खुद उसे साफ़ कर सकें। नहीं तो बार बार एसी वाले को बुलाएंगे, बार बार 500 रुपये लेके जाएगा। उससे अच्छा है कि थोड़ी चीज़ इसमें बस पाइप ऐसे करके डालते चले जाइए और सारी डस्ट जो है वो नीचे आ जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आधा अधूरा ज्ञान हो तो कभी एसी को मत छूइए, क्योंकि बहुत महंगा आता है भाई। और मिडिल क्लास फैमिली एक एसी लगाने में ना, आपको पता है, बड़ी हालत ख़राब हो जाती है। जब एक एसी खरीदते हैं तो ऐसा लगता है कि यार हमने जीवन का कितना बड़ा काम कर लिया है। क्योंकि भाई मैं तो अपने लिए ऐसी सोचती हूँ, क्योंकि जब जो है एक एसी खरीदना है, एक गाड़ी खरीदना है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, अपने आप में जो है काफ़ी सोचना पड़ता है। तो और दूसरी चीज़ कि एसी का जो पानी डाल रहे हैं ना, इसकी पत्तियाँ कभी ब्रश व्रश मत डालिए, सिर्फ ऐसी पानी के प्रेशर से साफ़ करिए। क्योंकि अगर आपको लगता है इसमें करना कुछ नहीं होता है, पर ब्रश वगैरह डालेंगे ना तो आपको पता है पत्तियाँ टेढ़ी हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एसी वाले से देखी हैं, इसलिए मैं इनको कर लेती हूँ और उससे पूछा भी है जो मेरे डाउट्स थे। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपने मन से कर रही हूँ, सब कुछ जो है जो एसी साफ़ करने वाले आते हैं ना, वो उनसे मैंने सीखा है। बस साइड में मोटर होती है ना, उसको ध्यान दीजिए, मोटर पानी नहीं जाना चाहिए, वैसे वहाँ पर लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए। और ये देखिए कितनी सारी मिट्टी है यहाँ पर, देख रहे हैं, ये सारी मिट्टी है। तो फिलहाल ये फिट हो गए, अब लगा देती हूँ यहाँ पर झाड़ू। और लग रहा है मुझे कि एसी में थोड़ा करंट, पता नहीं मैं पानी पकड़ गई थी, क्या पकड़ गई थी। ओह गॉड, माय गॉड, आपको बिलीव नहीं हो रहा है। वो जब मैं जैसे मैंने झाड़ू नीचे मारा ना, वो पानी था क्या था, टच कर गया, और टच करने की इतनी तेज़ी से करंट लगा ना मैं कि अभी तक लग रहा है कि मैं उसके एसी के पास भी नहीं जाऊंगी। मैंने पूरा एसी साफ़ कर लिया तब मुझे कुछ नहीं हुआ, शायद मैंने टच नहीं किया था उसे। जब मैंने हाथ भी डाला था एक बार, उसमें लकड़ी भी निकाली थी उसके अंदर से, तब तो मुझे कुछ नहीं हुआ। हो सकता ऊपर नहीं नीचे आ रहा हो। फिलहाल तो मेरी आत्मा काँप गई, मुझे तो लग रहा है कि जान ही चली जाती मेरी तो। और पता है सब सो रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। ये बहुत गलत है, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। और आपको पता अभी तक जो डर जो होता है ना, इतना अंदर बैठ गया मेरे अंदर, इतना ज़्यादा डर बैठ गया, क्योंकि आपको पता मुझे करंट से बहुत डर लगता है। मैं करंट बहुत ही कम खाई हूँ, और इस तरह की सफाई करते समय जो है कभी कभार वो प्लग व्लग में भड़े पड़ जाए। पर एसी का करंट काफ़ी, मुझे लगता है कि बहुत तेज़ था झटका, क्योंकि इस हाथ में लगा ना, जिस हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ रखा, बहुत तेज़ लगा। थैंक गॉड, वरना पता नहीं क्या हो जाता अभी तक। अब मैं नहीं जाऊँगी एसी के पास में। अपने मैंने ये बालकनी भी साफ़ कर ली है। आपको बता दूँ यहाँ बहुत कबूतर आते हैं, कबूतर, चींटी। वैसे आपको बता दूँ कबूतरों की गलती नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पर कबूतर ही रहते थे, हम उनके देश में आ गए, वो हमारे देश में नहीं आए। और बस तो होता क्या है कि पाइप से मेरा थोड़ा काम इसलिए इजी हो गया, क्योंकि ऐसे होता था मैं बाल्टी भर के लाती थी, यहाँ पर रखती थी। पहले वाली पाइप थी तो उससे भी आसान से हो जाता था, पर वो तो ले गए तो ले गए। क्योंकि जो है कुछ लोग की होती है नीयत नहीं अच्छी होती है ना। अब सोचिए टेंट वाले को पाइप ले जाके क्या हुआ, आप 200 रुपये की पाइप ले गए, उससे क्या मिला आपको। तो फिलहाल ये तो मैंने साफ़ कर लिया है, और उधर भी साफ़ कर लिया है सारा।
फ्रेंड्स मुझे ना इस काम को करने के लिए कम से कम इसमें 2 घंटे लग जाते हैं। अभी हम बाल्टी वल्टी उठाती ना तो 2 घंटे लग जाते हैं, पर आप खुद देखिए कि पूरा मैंने धो दिया है, अब पूरा चमका दिया है। अब कम से कम है ये जो ये डीप क्लीनिंग है मैंने कर दी है। इस डीप क्लीनिंग से मुझे ये फ़ायदा है कि अगर मैं 2-3 दिन अब इसमें झाड़ू लगाऊंगी तो मेरा ये काम करेगा। और इन पौधों को भी एक फ़ायदा ये हुआ है कि इनमें मैं पत्तियों में जब इन कलियों में पता कीड़े लग रहे थे, बहुत सारे कीड़े लग रहे थे, अब देखिए सारे धुल जाते हैं ना डेली, तो कीड़े नहीं होते। तो बस मेरा तो ये कहना है कि मैं वैसी इंसान हूँ कि मैं मुझे पसंद नहीं है ना किसी के लिए गड्ढा खोदना। इवन जब मैं इन चीज़ों को जो पेड़ पौधे हैं इनका इतना ध्यान रख सकती हूँ, तो एक इंसान पर जब कुछ गलत होता है तो वो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ, क्योंकि जब मुझे इनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है तो मुझे उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई पड़ेगी जो हम और आप जैसे हैं। तो मुझे थोड़ा ख़राब लगता है कि किसी औरत के लिए ये कहना, एक औरत ही अगर एक औरत के लिए ये कहे कि जो है वो कितनी अभागन है और इस तरह से, तो अच्छा वर्ड नहीं है। पति खा गई, ये खा गई, ये अच्छा वर्ड नहीं है। इसलिए मुझे जो है मैंने इसके लिए स्टेप उठाया, वरना मुझे अपने व्लॉग बनाने से फुर्सत ही नहीं है। आप खुद सोचो, मैं अकेले हूँ और ये स्टैंड लेके यहाँ पर बैठी हूँ, कभी इसको ऊपर करना, नीचे करना, ये करना, वो करना, मैं इसी में खुश हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। और दूसरों के लिए कभी गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो ना तो ऊपर वाला जो बैठा हुआ है ना वो अपनी ऊपर से सब कुछ देख रहा है, फिर वो आपके लिए जैसा गड्ढा खोदेगा ना आप उससे दूर नहीं हटोगे। तो आई होप सो, तभी शायद मैं करंट से बच भी गई कि मैंने अभी तक दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदा, वरना पता चला ऊपर ही मेरा राम नाम सत्य हो जाता। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं और आप लोग व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए। और जैसे मैं मेहनत लग के काम करती हूँ ना, आप लोग थोड़ा समय निकाल के देख लिया करिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।